हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और यहाँ ना मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और राजमा चावल एक्चुअली है ना, ऐसी चीज़ है ना खाने में कि वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको अच्छी लगती है, पसंद आती है। और कोई सब्ज़ी इस वक्त तक थी नहीं, तो ये उस टाइम पर लेकर के आए थे, लेकिन खाना जो प्रिपेयर करना था वो मुझे पहले ही करना था। और जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि है ना, मैं काफ़ी सारा राशन जो है ख़त्म करने पे लगी हुई हूँ। तो बस धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें मेरे पास बची हैं मैं वो ही बनाती जा रही हूँ। अच्छा, मैं ना कोई ज़्यादा बहुत मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल से मसालों में ही है ना अपना जो है खाना वग़ैरह बनाती हूँ। पहले मैं बहुत सारे मसाले यूज़ करती थी, बट अभी मेरा ऐसा है कि जितना हो सकता है उतना कम ले रही हूँ। तो यहाँ जो है मेरे पापा थोड़ा अच्छा चटपटा मसाला जैसा खाते हैं, तो मैं है ना फिर काली मिर्च वग़ैरह जैसा कुछ है ना ऐड कर देती हूँ। थोड़ा-सा वो हो जाता है स्पाइसी जैसा। तो बस मैंने सोचा था कि मैं मसाला है ना उसमें कुकर में डाल दूँगी, लेकिन राजमा बहुत अच्छे से गल गई थी, तो फिर मैंने है ना उसमें दो वैसे नहीं डाला डायरेक्ट, जो है राजमा कढ़ाई में ही करने का सोच लिया था, क्योंकि वैसे मैं जब बनाती हूँ ना तो राजमा जैसे कभी नहीं गलता है, तो मैं डायरेक्ट है ना उसी में मसाला डाल देती हूँ कुकर में। तो यहाँ जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी जब कंप्लीट हो जाता है सारा मसाला वग़ैरह, तो उसके बाद मैं है ना अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, पूरा स्लैब क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद ही कोई खाने-पीने का बनाना शुरू करती हूँ, कुछ और करती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह जब हम छोकते हैं, काटते हैं, तो उस टाइम पे जो गैस चूल्हा वग़ैरह रहता है, स्लैब रहता है, वो ना काफ़ी गंदा हो जाता है। तो फिर है ना उस पे कुछ करने का मन नहीं होता है। तो बस यहाँ पे अब सिर्फ़ मुझे मसाला चलाना था, और जो मैंने राजमा में खड़े मसाले डाले थे उसको मैं निकाल दूँगी, और देन ये सारा मसाला उसके अंदर मिक्स कर दूँगी, राजमा कढ़ाई में डाल दूँगी। तो यहाँ मेरा जो है राजमा कंप्लीट बन चुका था, और बहुत अच्छा लगता है राजमा चावल। तो मतलब ऐसा है कि सुनते ही है ना भूख लगनी शुरू हो जाती है। बहुत मतलब कम ही लोग होंगे जिनको राजमा चावल पसंद ना हो। तो बस देन उसके बाद मैंने कुछ जो है सैलेड कट कर लूँगी। और यहाँ कुछ-कुछ मेरा जो है मम्मी की हेल्प मिलती रहती है बीच में। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं काम छोड़ के बच्चों के जो कुछ ज़रूरत चीज़ें रहती हैं, फिर उधर जाना पड़ता है, काम छोड़ना ही पड़ता है बीच में। तो अभी ऐसा है कि जब मैं चली जाती हूँ तो भी काम कंटिन्यू रहता है। और जैसे लेडीज़ का क्या होता है ना कि वो चाहे अपने घर हो, कोई गेस्ट वहाँ आया हो, या फिर आप कहीं गेस्ट बन के गए हो, आपका काम ना हर जगह रहता है। आप प्रॉपर उतना है ना मतलब नहीं रह पाते हैं ऐसे कि आप किचन में ना जाएँ। तो औरत का यही है कि उनको तो हर जगह काम करना ही है, किचन ही किचन रहता है। और घर में जैसे कोई आ जाए तो और ज़्यादा किचन में टाइम बिताना पड़ जाता है। तो यहाँ बस मेरा जो है खाना लंच वग़ैरह सब बन गया था, और यम्मी से राजमा रेडी थे, तो बस मैंने फिर रोटियां सेक दी थी। और सैलेड अभी हम लोग पूरा भर-भर के खा रहे हैं। बहुत मतलब मेरे जो घर में है ना सब लोग सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई मीन कुछ भी रहता है, कैरेट वग़ैरह रहता है, चुकंदर रहता है, तो वो सब कुछ सैलेड में कट कर लेती हूँ। बट अभी जो था वो मैंने कट कर लिया। देन उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते वक़्त है ना हम लोग एक्चुअली बहुत हँस रहे थे। वो एक्चुअली रीज़न ये था कि है ना रोटी जब कहते हैं कि पलटती है ना, तो ऐसा मानते हैं कि घर में कोई गेस्ट आने वाला है। तो वही मम्मी बोल रही थी कि हम लोग तो आ चुके हैं, अभी कौन आने वाला है उनका पता नहीं है। तो ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? मतलब हम लोग को ऐसा लगता है, और मेरा तो बहुत ऐसा मानना ही है। और हमेशा ऐसा ज़रूर होता है कि मेरी जब रोटी बहुत ज़्यादा पलट जाती है ना, मतलब बेलते-बेलते ना वो पलट जाती है, तो तब कोई ना कोई ज़रूर आता है स्पेशली आपके घर खाने। तो यहाँ हम मम्मी और मैं लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद है ना थोड़ा आराम वगैरह किया। दोपहर में मैंने सारा क्लीन कर
दिया था क्योंकि राइस था तो ऑब्वियस है कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। तो बस फिर यहाँ लग गए थे हम लोग शाम की तैयारी के लिए जो खाना बनाना था। बाकी तो क्या था ना कि राजमा रखा हुआ था, लेकिन फिर भी पापा के लिए दाल वग़ैरह बनानी करनी थी, क्योंकि फिर वही है कि राजमा मतलब ऐसी चीज़ है कि शाम को वैसे भी नहीं खाते हैं और वो उतना ज़्यादा हज़म नहीं होता है। तो बस उसके बाद मैंने ना सब्जियां क्लीन नहीं की थी, क्योंकि फिर खाना बनाने करने में दोपहर में बहुत टाइम हो गया था। तो अब मैं है ना सारी सब्जियों को क्लीन करके रख दूँगी, वॉश करके उसमें रख देती हूँ। और थोड़ा मुझे पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये सूख भी जाती, लेकिन अब मैं शाम को कर रही हूँ इसको वॉश। और फली तो मम्मी है ना पहले ही काट चुकी थी, वो मैं ना फिर रख देती हूँ अपने फ्रिज में। तो यहाँ मैं कर रही थी पनीर निकालने का काम, और दूध मेरे बहुत मतलब बच रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो पनीर मतलब दूध है ना यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ फिर है ना मम्मी चटनी बना रही हैं। मम्मी क्या करती है ना, पत्तियाँ निकाल लेती हैं, उसकी जो डंठल होती है ना उसकी बनाती हैं चटनी। वो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करती हैं, और मैं तो पूरा ही डाल देती हूँ पत्ती के साथ में। तो पत्तियाँ जो है सब्जी में यूज़ हो जाती हैं, और जो डंठल है उसकी चटनी बना देती हैं टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के। तो वही सब मम्मी कर रही थी, और मैं यहाँ निकाल रही थी पनीर। तो हमारा जो खाने का है वो सारा काम हो गया था। तो यहाँ है ना कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश हो रहे हैं, जैसे अभी मम्मी भी आए हुए हैं तो कपड़े बहुत हो रहे हैं हम लोगों के। और बीच बीच में घूमने चले गए थे, तो फिर उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर इस वजह से है ना मेरे कुछ कपड़े जो घर के रहते हैं ना, बेडशीट वगैरह, वो सब भी वॉश नहीं हो रहे थे। तो फिर बस है ना जल्दी जल्दी क्या कर रही थी कि है ना कुछ उधर ग्रिल पे डाल रही थी और कुछ अंदर। तो इस तरीके से वॉश करने लगे हुए थे हम लोग अपने जो है कपड़े, क्योंकि मम्मी पापा के तो वही है, लिमिटेड वाले हैं। तो दिन बस मैं शाम को आटा वाटा गूँथने लग रही थी। रात अपना जो है रात के खाने का हम लोग अब तैयारी कर लेंगे। मम्मी ने चटनी पहले ही बना दी थी, और राजमा रखी थी, और एक हमने दाल बना लिया था। तो यहाँ थोड़ा बहुत जो मेरा मैंने पनीर निकालने करने रखा था, तो वो भी मैं निकाल के रख लूँगी। पहले मैं कपड़े में लेके छानती थी, लेकिन अब ये ना स्ट्रेनर से निकालना बड़ा ईज़ी हो जाता है। तो उसको क्या करती हूँ, बड़ी सी छलनी में निकाल के फिर कपड़े में लपेट देती हूँ। तो यहाँ बस अब मैं कुछ कपड़ों को है ना अपने जो है कबर्ड में सेट कर लूँगी। और काफ़ी दिन से है ना मेरा जो है बेडशीट वो वॉश ही नहीं हो रहा है। उस उन सब का है ना टाइम ही नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा क्लोथ्स हो रहे थे धोने करने के लिए। तो बस ये है कि मैं अभी तो इनको है ना बस झाड़ के बिछा दूँगी चादर को, क्योंकि अभी रात हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अभी मेरे और भी कपड़े उसमें लगे हुए थे, तो फिर मैंने नहीं निकाला इसको, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बिछा दिया। क्योंकि आज का अंदर का बेड बड़ा यूज़ होता है, बच्चों को हम यहीं लेके बैठे रहते हैं। तो बस मैंने बेड ठीक किया और देन आ गई थी अगेन किचन में। तो ये बस मैं इस तरीके से है ना कपड़ों को सॉरी कपड़े में लपेट के रख देती हूँ पनीर को। तो मैं इसको है ना एक साइड पे रख दूँगी छलनी में, और पानी है ना धीरे धीरे निचोड़ता रहता है। तो बस अब हम लोग शाम की जो है रोटियां वगैरह बना लेंगे। थोड़ा सा आजकल लेट ही खा रहे हैं हम लोग। पहले तो ये होता था कि जल्दी खा लेते थे, तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट ही खाते हैं। तो ये है सुबह का टाइम, और सुबह ना मम्मी अपना जो है चाय वगैरह सब बना के रखती हैं, और बहुत जल्दी उठ जाती हैं मतलब। तो मम्मी पापा दोनों चाय पी
चुके होते हैं या फिर उस वक़्त मम्मी बना रही होती है, इस तरीके से मैं उठती हूँ। और विशु हमेशा मेरे साथ में उठता है, तो फिर मुझे है ना काम में थोड़ा-सा ना लेट हो जाता है, क्योंकि फिर ना तो वो मुझे वॉशरूम जाने देता है, ना फेस वॉश वग़ैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं सीधा उसके साथ उठ के किचन में आती हूँ, उसके लिए दूध बनाती हूँ। दूध देने के बाद ही मैं जाती हूँ वॉशरूम वग़ैरह। तो यहाँ मम्मी आजकल बस चाय मुझे जो सुकून की मिल रही है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि चाय बनी हुई मिलती है। मम्मी बिल्कुल चाय रेडी रखती है, तो बस हम लोग चाय टोस्ट वग़ैरह लेते हैं, विशु को दूध दे देती हूँ। और देन अपने जो है मम्मी है ना सब्ज़ी बना लेंगी। सब्ज़ी मम्मी ने सुबह ही काट ली थी, पत्ता गोभी थी तो वो मम्मी ने काट लिया था। और हम लोग चाय वाय भी पीते जा रहे थे। तो यहाँ हस्बैंड के लिए लंच पैक करूँगी, इसलिए सब्ज़ी हम लोगों ने थोड़ा है ना जल्दी बना लिया। और बस यहाँ पे उनका लंच वंच पैक करूँगी। और यहाँ बस यही है कि घर रूम से किचन, किचन से रूम, बस यही सब चलता रहता है काम ना। कभी एक थोड़ा-सा बस एक रेस्ट रहता है कि हम सोने चले गए और बस इतना हो गया, और देन उसके बाद फिर अगेन किचन में आ जाते हैं। तो वही है, पहले से है ना मैं रात को एक प्लानिंग कर लेती हूँ अपने सब्ज़ी वग़ैरह की। तो फिर मम्मी है ना कह रही थी कि मैं सुबह ही काट दूँगी, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मम्मी भी ये ऐसे ही करती हैं कि कोई सब्ज़ी काटने करने की रहती है तो वो रात में ही काट देती हैं। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, हाँ 2 हैं तो फिर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि फिर विशु अगर कुछ करता है, ज़िद करता है, रोता करता है, तो फिर मैं उसे देख लेती हूँ और मम्मी अपना जो है किचन में काम कर लेती हैं। तो बस अब मैं अपना जो है मॉर्निंग किचन क्लीनिंग कर लूँगी, इसको पूरा अपना जो है साफ़ कर लूँगी। अभी एक बार और हमारा अभी दोपहर में बनता करता है। तो अभी है कि दोपहर का जो सब्ज़ी वग़ैरह है वो तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारी जो है सुबह ही बन गई है। तो वो बस हमें अब रोटियाँ ही बनानी करनी रहती है। अच्छा, यहाँ ना बस वही काम चल रहा है जो डेली चलता है। और किचन का, घर का साफ़-सफ़ाई, बाकी जो एक्स्ट्रा काम है ना जो मुझे अभी करने हैं वो सब बिल्कुल स्टॉप हुए हैं। इवन मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो और बच्चे बीमार एक्चुअली हो रहे हैं, कभी विशु हो जाता है, कभी अरु हो जाती है, तो वो सब चीज़ है ना, सब कुछ रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है, कुछ भी है ना सेट नहीं हो पा रहा है। और मुझे इतना सब कुछ पैक करना है और इतना ज़्यादा काम है, बिल्कुल रुका पड़ा है। बट हाँ, मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी बिल्कुल, उस पे मुझे करना है। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, और काम ऐसे हैं जो वो मुझे पहले ही करने पड़ेंगे। और जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग्स ज़रूर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ अभी ये है कि मेरा अभी मैं बेड वगैरह बेडशीट चेंज कर दी है। अब मैं अपने जो है बेडशीट वगैरह वॉश करने डालूँगी, और क्योंकि मेरे पास अभी कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इन सब का नंबर ही नहीं आ रहा है। बीच-बीच में रुक जाती हूँ। और मम्मी को है ना ये वाली मशीन उतने अच्छे से यूज़ करनी नहीं आती है, तो वो नहीं लगा पाती हैं कपड़े। और मेरे को भी है ना एक टाइम ऐसा निकल जाता है कि दोनों बच्चों के साथ है ना लेटना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीमार इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये भी मेरा वीडियो एक्चुअली पुराना है, और मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, मतलब सिर्फ वीडियो बना के रखा हुआ था। बट मैं कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे एक्चुअली मेरे अभी मैं ना छोटा-छोटा जो काम है वो लेती जा रही हूँ। मुझे मैं जो बच्चों की चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बड़ी चीज़ें तो बहुत आराम से पैक हो जाएँगी, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना उनको पैक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मूव एंड पैकर्स वाले तो वो क्या करेंगे, वो तो तुरंत एक डब्बे के अंदर डाल देंगे, लेकिन वो मुसीबत मेरे लिए हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे इन सबको है ना पैक कर रही हूँ, और मेरे लिए जैसे कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे ईज़ी रहे सारा सामान निकालने करने में। स्टार्टिंग मुझे छोटे ही सामान से करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रहने वाली चीज़ है। तो चलिए मैं यहीं पे अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।